आखिर जिसका डर था वही हुआ और ईरान पर अटैक कर दिया। शनिवार सुबह इजराइल और अमेरिकी विमान जैसे ही तेहरान के आसमान पर मंडराए, पूरे ईरान में लोग खौफ में आ गए। तेहरान के मध्य हिस्से में जबरदस्त धमाके किए गए। यही नहीं, राजधानी के कई हिस्सों से धुएं का गुबार उठता देखा गया। संभावित खतरे को देखते हुए पूरे इजराइल में एयर रेड सायरन बजाए गए। ईरानी नागरिकों को सुरक्षित शेल्टर में जाने के निर्देश दिए गए। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी आधिकारिक तौर पर हमले की पुष्टि की। इजराइल ने इसे संभावित खतरे को रोकने के लिए की गई कार्रवाई बताया है। हमले के तुरंत बाद ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। इजराइल ने भी एयर स्पेस बंद कर आपातकाल घोषित कर दिया। स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। कतर में अमेरिकी दूतावास ने कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। अर्जेंटीना, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, यूक्रेन और आइसलैंड ने तेहरान से अपने स्टाफ को हटाना शुरू कर दिया है। तेहरान में मोबाइल नेटवर्क कई इलाकों में ठप बताया जा रहा है। इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इजराइल और अमेरिका जानते हैं कि अगर खामेनेई की कमर तोड़नी है तो सबसे पहले तेहरान को निशाना बनाना होगा। यही वजह है कि इजराइल और अमेरिकी सेनाओं ने मिलकर तेहरान के साथ इस्फहान, कोम और खुर्रामाबाद समेत करीब 30 ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया और उन पर बमबारी शुरू कर दी। इनमें ईरान का रक्षा मंत्रालय, खुफिया एजेंसी के दफ्तर, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और पार्चिन सैन्य परिसर जैसे संवेदनशील जगह शामिल है। हमले को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। इजरायली सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक ऑपरेशन का लक्ष्य सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि पूरा ईरानी शासन है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई भी संभावित टारगेट में शामिल थे। हालांकि उन्हें पहले ही सुरक्षित बंकर में पहुंचा दिया गया। ये मामला सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये ईरान की कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को कमजोर करने की कोशिश है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान को बेहद खतरनाक बता चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला पिछले साल जून में हुए हमलों से कहीं ज्यादा बड़ा और इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। अगर ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर जिनेवा में वार्ता जारी थी। अब सवाल है कि क्या ये सैन्य कार्रवाई कूटनीतिक प्रक्रिया को पूरी तरह पटरी से उतार देगी। अचानक हुए हमले के बाद इजराइल और ईरान के बीच तनाव अचानक चरम पर पहुंच गया है। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में हुए धमाके में सैकड़ों लोगों के मरने की भी खबर सामने आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल केट्स ने देश भर में तुरंत प्रभाव से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। मिडिल ईस्ट पहले से ही अस्थिर रहा है। ऐसे में ये हमला एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहा है, जबकि ईरान इसे युद्ध की घोषणा मान रहा है।